तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई हम जब कंबाइन हार्वेस्टर उठाने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। मतलब भाई का कमेंट में यही कहना है कि जब हम नई कंबाइन हार्वेस्टर की डिलीवरी लेने जाएं तो किन किन बातों का हम ध्यान रखें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि नई कंबाइन हार्वेस्टर की डिलीवरी लेते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करते हुए टाइम ज्यादातर भाई जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर की डिलीवरी के टाइम पर ध्यान नहीं देते, बहुत कैजुअल लेते हैं इस चीज को। लेकिन देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सही से पूरी गाड़ी को इंस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब कि सही से गाड़ी का पूरा इंस्पेक्शन करें। क्योंकि देखिए अगर एक बार गाड़ी डिलीवर हो गई और बाद में उसमें कुछ कमी हुई तो फिर देखिए फिर कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं यहां अब आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको देखना है या मतलब आपको चेक करने चाहिए वो पॉइंट्स। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर वर्क। तो देखिए ये सबसे पहला काम करें, कंबाइन हार्वेस्टर को देखने से पहले भी ये काम पहले करें। पेपर वर्क या जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पहले देखें। तो देखिए इसमें आपको क्या देखना है, जो भी आपको इनवॉइस या बिल जो आपको दे रहा है मैन्युफैक्चरर, उस बिल पर मॉडल, इंजन की हॉर्स पावर कितनी लिखी हुई है और सीरियल नंबर जो है वो सारी चीजें मैच करें। और जो भी मशीन पर इंजन और चेसिस नंबर जो पड़ा हुआ है वो भी देखिए आप उससे मैच करके देखें, क्योंकि ये चीज भी देखनी जरूरी है। कभी कभी वो पेपर पे गलत हो जाता है या वहां पर गलत हो जाता है, दोनों मिसमैच हो जाते हैं तो दिक्कत आती है। फिर उसके बाद देखिए वारंटी कार्ड भी ले लें। तो वारंटी कार्ड क्या है कि देखिए जब नया कंबाइन हार्वेस्टर का इंजन परचेस करती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो इंजन परचेस करती है। जैसे मान लीजिए इंजन जो है वो अशोक लेलैंड का लेते हैं, तो अशोक लेलैंड का जब इन्होंने इंजन परचेस किया होगा तो उसका एक वारंटी कार्ड भी मिला होगा। तो वो वारंटी कार्ड भी मैन्युफैक्चरर से लें कि भाई इसका वारंटी कार्ड भी हमें दो इंजन का। और अगर कंबाइन हार्वेस्टर का कोई वारंटी कार्ड है तो वो भी दो। तो दोस्तों ये तो हुई डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स की बात। अब दूसरे नंबर पर आता है ओवरऑल कंडीशन देखें मशीन की, मतलब मशीन पूरी तरह से नई होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या देखना है आपको, इसमें सबसे पहले तो देखिए पेंट देखें। पेंट बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, कहीं पर भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए या डेंट नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पुराने किसी पार्ट्स को डेंट करके लगाया गया हो या किसी पार्ट पे कहीं जंग आ रही है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए सारे नट बोल्ट्स जो हैं वो एकदम न्यू होने चाहिए, घिसे हुए ना हो और लूज ना हो। ये भी देख लें कि लूज भी छोड़ देते हैं कभी कभी। फिर इसके बाद देखिए टायर्स देखें, टायर्स बिल्कुल नए लगे हुए होने चाहिए। और हो सके तो देखिए टायर्स का बिल भी ले लें, क्योंकि देखिए टायर्स ये तो बनाते नहीं है, ये दूसरी जगह से परचेज करते हैं। तो उसका जो बिल होता है टायर्स का या जो वारंटी है टायर्स की वो उनसे ले लें, अगर वो दे दें तब। फिर अगली चीज जो है वो जहां जहां पर भी बेल्डिंग हुए हुए हैं, बेल्डिंग के जॉइंट्स बिल्कुल स्मूथ हों। मतलब ऐसा नहीं है उबड़ खाबड़ बेल्डिंग हुआ हो या कहीं कम हुआ है कहीं ज़्यादा हुआ है या कहीं अननेसेसरी वेल्डिंग हुआ है, किसी चीज़ को मतलब खराब चीज़ को जोड़ करके बना करके उसमें लगा दिया गया है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान से देखनी है। तो दोस्तों ये तो ही देखिए दूसरे पॉइंट की ओवरऑल कंडीशन की बात। अब तीसरे नंबर पर आता है इंजन चेक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इंजन का बिल लो, अगर हो सके तो इंजन का जो बिल है जहां से उन्होंने इंजन परचेस किया उसका बिल जरूर लो। उसके बाद फिर इंजन चढ़ के देखो ऊपर के इंजन कहीं से लीकेज तो नहीं है, मतलब कहीं से मोबिल या डीजल तो लीकेज नहीं हो रहा उसमें से। फिर अगली चीज उसके अंदर नट बोल्ट जो है बिल्कुल न्यू होने चाहिए और नट बोल्ट पे जैसे कलर लगा हुआ आता है नए इंजन पे वो कलर भी होना चाहिए, उसे भी देख लें कोई नट बोल्ट खुला हुआ तो नहीं है। और सारे फिक्स होने चाहिए बोल्ट बढ़िया। फिर उसके बाद एक बार ऑयल लेवल भी चेक कर लो उसका और कूलेंट लेवल भी चेक कर लो, ये चीजें जरूर देख लो। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए इंजन चेकिंग की। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर हाइड्रोलिक सिस्टम की। तो दोस्तों जितने भी हाइड्रोलिक पाइप्स इसके अंदर लगे हुए हों वो सारे टाइट हों, ये भी देखना जरूरी है। और ये भी देख लें कि कहीं से पाइप में से कहीं से भी ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है। फिर देखिए हेडर जो है आसानी से उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, ये सब चीजें चेक कर लें एक बार स्टार्ट करके। और स्टीयरिंग भी देख लें स्मूथ घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। मतलब ये हाइड्रोलिक से चलने वाली चीजें होती हैं तो ये चीजें एक बार सारी चेक कर लें।
मतलब कि प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। फिर दोस्तों पांचवा पॉइंट आता है गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स को भी एक बार जाकर के देख लें नीचे से, प्रॉपर फिटिंग उसकी हुई भी है या नहीं हुई भी है, कहीं से लीकेज तो नहीं है, गियर बॉक्स में कहीं से कोई रिपेयरिंग तो नहीं है, क्रैक वगैरह तो नहीं है, ये सब चीज़ें देख लें। और गियर शिफ्टिंग जो है वो उसमें आसानी से हो रही है या नहीं हो रही है, स्मूथली होनी चाहिए गियर शिफ्टिंग, तो ये चीज़ भी देख लें। फिर दोस्तों इसके बाद बात आती है देखिए बैटरी की। तो देखिए बैटरीज को देखना भी जरूरी है, बैटरी बिल्कुल नई हो और बैटरी पे डेट भी चेक करें कि कब की बैटरी बनी हुई है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई पुरानी बैटरी उठा करके रख दी हो। तो देखिए अगर हो सके तो बैटरी का बिल भी ले लें। अगर आपको मैन्युफैक्चरर बिल दे देता है तो वो बिल होना जरूरी है। कभी कभार बैटरी में दिक्कत आ जाती है कुछ दिन चलने के बाद, तो बिल की जरूरत पड़ती है, बैटरी चेंज हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बात आती है एक्सेसरीज एंड फ्री आइटम्स की। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसके साथ आपको टूल किट मिलती है। तो टूल किट के अंदर आपको स्पैनर का सेट होगा, सारी जितनी भी चाबी पाने हैं वो होंगे हर साइज के। फिर एक एडजस्टेबल स्पैनर भी होता है जिसे मंकी स्पैनर भी बोलते हैं, वो भी आप देख लें उसमें है या नहीं है। स्क्रू ड्राइवर भी होंगे दोनों तरह के, प्लायर्स भी होगा उसके अंदर और हथौड़ी भी होगी उसके अंदर, और एक एलन की का सेट भी आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी उसमें होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हुई टूल किट की बात। फिर कुछ फ्री आइटम साथ में भी देते हैं, जैसे एक्स्ट्रा बेल्ट दे दी उन्होंने, या साथ में कुछ ब्लेड्स भी होते हैं, ब्लेड भी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टीप एक एक्स्ट्रा भी देते हैं वो, तो स्टीप आपको रखी हुई मिलेगी, कटर का जो टूल होता है उसके अंदर स्टीप भी रख के देते हैं। लेकिन देखिए ये सारी कंपनीज नहीं देती, कोई कंपनी देती भी है कोई नहीं देती। तो ये आप जब पहले बुकिंग की थी आपने, अगर आपने पहले डील की है कि ये सामान मिलेगा, क्योंकि वो बताते हैं पहले हम ये सामान आपके इसके साथ देंगे, या हम उन्हें भी हमने ये दिया था ये आपको भी मिलेगा, तो आप फिर उनसे डिमांड करिए अगर नहीं है तब। फिर इसके बाद एक चीज आती है देखिए फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे आग वगैरह कहीं लग जाती है तो उसे बुझाने का जो यंत्र होता है वो भी आपको आजकल ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर के साथ में देखने को मिलता है। मतलब मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज जो है इस यंत्र को देती हैं, तो इसे भी देख लें कि वो इसके साथ में है या नहीं है। फिर साथ में एक चीज और होती है जैक, जैक को भी देख लें जैक दिया है या नहीं दिया है। फिर एक और चीज होती है ग्रीस गन, ग्रीस गन भी सभी के साथ मिलती है, तो वो भी देख लें ग्रीस गन है या नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए एक्सेसरीज की और फ्री आइटम्स की। फिर अब इसके बाद आती है देखिए सर्विस कमिटमेंट की। तो सर्विस कमिटमेंट में आपको क्या देखना है, देखिए सर्विस से रिलेटेड सारी जानकारी उनसे लेनी है। जैसे फर्स्ट सर्विस कब होगी और पहली सर्विस होगी कहां, ये सारी चीजें पहले आप रिटन में ले लें उनसे, ओरली बात ना करें, रिटन में उनसे कहें कि पहली सर्विस कहां होगी और कब होगी। और उनका जो एरिया सर्विस इंजीनियर होता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी जरूर ले लें उनसे, मतलब कि आपके एरिया में उनका सर्विस इंजीनियर कौन है। तो दोस्तों ये तो बता दिए मैंने देखिए मोटे मोटे पॉइंट्स जिनका आपको डिलीवरी के टाइम पे ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके पास सारी चीजें रिटन में होंगी। तो देखिए कंपनी वाले या डीलर अपनी कमिटमेंट से जो है मुकर नहीं सकते। नहीं तो कभी कभार होता क्या है कि ये अपनी जुबान से मुकर जाते हैं कि हमने ऐसा नहीं बोला था। जब रिटन में चीज होगी तो ये अपनी इस चीज से मुकर नहीं सकते, आप रिटन में दिखा दोगे कि आपने लिख के दिया था ये चीज। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। बाकी देखिए इससे रिलेटेड किसी भी भाई की कोई क्वेरी है या सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।